पूछता है कि बच्चों आपने क्या खाया था, वो कभी ये नहीं पूछती कि बच्चों क्या कमा के लाए हो। पहला सवाल होगा कि आपने बच्चों क्या खाया था। देखिए, वर्किंग हार्ड विल मेक यू मास्टर, बट वर्किंग फॉर सेटिस्फैक्शन विल मेक यू लेजेंड। आप कौन के लिए काम कीजिए, आप अपनी सारी की सारी एनर्जी वेलफेयर के लिए काम कीजिए और समाज की बेहतरी के लिए। आपको कोई बड़ा काम, बड़ी पोस्ट नहीं चाहिए। संतरे बेचने वाली एक गुड़िया रोज संतरे बेचा करती थी और एक नौजवान अपनी बीवी को लेके उस संतरे वाली रेहड़ी पे आते और उससे कहते कि माँ मुझको 6 संतरे दे दीजिए, 6 संतरे के जितने पैसे आते हैं मैं तुझको दे देता हूँ। और वो संतरे लेके एक संतरा खोलता और कहता ये तो बहुत खट्टे हैं। माँ ये संतरे खट्टे हैं, आप क्यों खट्टे संतरे बेच रही हो। वो एक संतरा वहां छोड़ के 5 ले जाते और 6 दिन कंटिन्यूसली ऐसा होता रहा। छठे दिन उसकी बीवी ने कहा कि मेरे हस्बैंड ये संतरे तो बहुत मीठे हैं, आप रोजाना संतरे लेते हो और 5 ले जाते हो और एक छोड़ देते हो। तो उसने कहा कि ये जो माँ है ये बहुत गरीब है, ये बुढ़िया औरत बहुत गरीब है। ये इसका मन भी करता होगा कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं संतरा खा सकती, लेकिन मैं बहाना बना के उसकी दिल की वो तमन्ना पूरा करने के लिए, क्योंकि वो खुददार है, वो कभी भीख नहीं मांगेगी, उसकी खुददारी को देखते हुए मैं एक संतरा बहाने से छोड़ देता हूँ कि ये माँ भी इसको टेस्ट कर ले। बच्चों, काम करने के लिए आपको पावर नहीं चाहिए, आपको कोई बड़ी पोस्ट नहीं चाहिए। एक नौजवान मोटरसाइकिल पे आता है खाना खाने के लिए और एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। रेस्टोरेंट में ऑर्डर देता है कि मुझको कबाब भी दीजिए, रिश्ते भी लाइए, मेरे लिए रोगन जोश भी लेके आइए, और उसके टेबल पे खाना लग जाता है। जो इस शीशे में सामने देखता है कि एक बहुत बुढ़िया गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ बैठी हुई भीख मांग रही है और उसके दोनों बच्चे भूख से उसी रेस्टोरेंट की तरफ देख रहे हैं। बच्चे का दिल, उस नौजवान का दिल जो है पसीज गया। सर, खतरों से खेलना हमारा काम है। उस नौजवान का दिल पसीज गया कि ये बच्चे भूखे और इनके हाथ ऐसे हैं। वो उठ के बाहर आता है और उन दोनों बच्चों को उनकी माँ के साथ लाता है और अपने हाथों से वो खाना खिला देता है। बात बहुत खूबसूरत है। खाना खिलाने के बाद वो बिल देने के लिए मैनेजर के पास जाता है कि मैनेजर साहब बिल दीजिए, और मैनेजर बिल क्या देता है? 0। उसने कहा कि भाई तुमने रोगन जोश दिया, रिश्ते दिए, बिल 0 क्यों आया? तो उसने कहा कि दिल तुम्हारे पास नहीं है, दिल हमारे पास ही है। अगर तेरा दिल पसीज गया इन गरीब के लिए तो मेरा दिल भी पसीज गया। तो बच्चों, काम करने के लिए आपको अपने समाज से तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि नौजवानों की ताकत, नौजवानों की एनर्जी और बड़ों का तजर्बा, हम सब लोग अगर मिलके काम करेंगे तो इस हिंदुस्तान का जिसका ख्वाब मैंने पहले भी कहा था 1947 में महात्मा गांधी ने लिया था, वो ख्वाब हम लोग पूरा कर सकते हैं। लेकिन काम करने का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एनर्जी खुद ब खुद आती है। एक आखिरी बात सुना के फिर मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैम ने बोलना है। एक बार एक नौजवान ना, आप लोग, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे बच्चे लगे, बहुत डिसिप्लिन बच्चे लगे, शायद आपको हमारी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती हो। एक बार एक बहुत ही अमीर नौजवान शराब पी के नौली में पड़ा हुआ एक बहुत फकीर आदमी वहां से गुजर रहा है रात को, और उसने उठाया उसको, उसका चेहरा धोया। धोने के बाद कहा कि बच्चे ये शराब बहुत बुरी चीज है, ये शराब गलत चीज है, आप बहुत अच्छे घर के आदमी हो, आप चले जाओ। वो चला जाता है और सुबह क्या होता है, सुबह वो मस्जिद में आता है 3 बजे और देखता क्या है कि वो नौजवान उससे पहले मस्जिद में बैठा हुआ है। तो ये सोचता है कि भगवान, ये तो बहुत शराबी गुनाहगार आदमी, ये मस्जिद, ये भगवान को कहाँ याद करता है। तो गायबाना ऊपर वाले भगवान कहता है कि बच्चे, तुमने इसका चेहरा धोया था, मैंने इसका दिल धो दिया है। ये आज से तमाम बुराइयों को छोड़कर समाज में अच्छे काम करने के लिए आ गया। हम लोगों को अपने अपने समाज में, क्योंकि आप मुख्तलिफ एरिया से आए, हिंदुस्तान मैंने पहले ही कहा था एक गुलदस्ता है, मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं, कोई कहीं का, कोई कहीं का, और जब ये सारे फूल मिल जाते हैं तो एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। इस गुलदस्ते को जिंदा रखिए। उस ख्वाब को जो हमारे फादर ऑफ नेशन ने लिया था, जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज लेते हैं, उस ख्वाब को जिंदा रखने के लिए, और जो इमोशनल करेज मुझे यहाँ बैठे बैठे कश्यप सर यहाँ पे बोल रहे थे और मैडम वहां बैठी थी, और जो ही अजान हुई
देखिए इसी हिंदुस्तान में ये बात मैं जोर जोर से कह सकता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे ये बात करनी चाहिए थी कि नहीं अजान हो रही है, मुझे चुप हो जाना चाहिए था। एक ना हिंदू स्पीच कर रहे हैं, मैडम मेरे साथ दूसरे रिलीजन की बैठी हैं, लेकिन जो ही अजान हुई कहा नहीं अल्लाहू अकबर, अल्लाह को भगवान को याद किया जा रहा है, दोनों के माइक बंद हो गए। यही मोहब्बत और ये प्यार हमको सिखाता है। इस देश की तरफ कोई भी हाथ उठा के देखे तो आप खड़े हो जाओ। इस देश की यकजहती के लिए, इस देश में अमन और प्यार को बरकरार रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए हम अपनी जानें भी निछावर कर सकते हैं। मेरा प्यार आप लोगों के साथ रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप जाते ही बड़ों की इज्जत, माँ बाप की इज्जत कीजिए और समाज में तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए जंग लड़िए। जंग ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और मैं दिल की गहराइयों से NYK का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, डायरेक्टर साहब का, निसार साहब का, रामपाल जी का और तमाम बच्चे जो यहाँ पे थे। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी जगह पे मैंने गया, लेकिन जो प्यार आप लोगों ने दिया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त भी में हम लोग जुड़े रहेंगे। और मैं मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पहली बार इनको जानता हूँ, मैं बहुत देर से हूँ, लेकिन मैं आज पहली बार ताकि कोई जिंदा दिल इंसान भी होते हैं ऐसे कि तमाम अपने दुख दर्द गम हर इंसान को होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन कुछ लम्हात होते हैं जीने के लिए और वो जीना चाहिए। और मैम यहाँ से उठ के आज की मेहमान खुसूसी थी, इनको रिजर्व रहना चाहिए। नहीं मैं मेहमान खुसूसी हूँ, मैं नहीं उठूंगी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं ये मोमेंट एंजॉय करने के लिए मैं आए। तो बच्चों आप भी ये सीख के जो जा रहे हैं अपने अपने एरिया में, सब लोगों को ये बात मैसेज दीजिएगा। ये जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ के लोग इंसानियत के लिए जीते हैं, यहाँ के लोग प्यार और मोहब्बत की जिंदगी जीते हैं और यहाँ के लोग बगैर मजहब और मिल्लत के जिंदगी बसर करते हैं। गोया यहाँ की जबान प्यार और यहाँ का ईमान इंसानियत है। ये हिंदुस्तान का खूबसूरत इलाका है। ये प्यार मोहब्बत आप अपने इलाके में भी लेके जाइए और लोगों से कह दीजिए कि ये बिल्कुल पीस और अमन वाला शहर है, यहाँ आप लोग आइए, हम आपको इसी तरह से वेलकम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।